हम पढ़ रहे हैं एफडीआई के बारे में, हम पढ़ रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंडिया में किस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि एफडीआई इन एसईजेड, ईओयू इंडस्ट्रियल पार्क, ईएचटीपी एज वेल एज योर एसटीपी। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही हम शुरू करेंगे कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एसईजेड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर हम ऑटोमेटिक रूट की बात करें, आपको पहले ही पता होगा कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक रूट से आती हैं, कुछ एफडीआई, और कुछ के लिए आपको जो है प्रायर परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक रूट से जो भी आपका एफडीआई आएगा, कुछ भी ऐसा चीज़, अब ये ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अब इंडिया में ही काफ़ी सारे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं। अब इस जोन के अंदर किसी बंदे को, किसी फॉरेन एंटिटी को, कोई फॉरेन एंटिटी चाहता है कि मैं इस एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करूं, तो ऑटोमेटिक रूट से 100% वो एफडीआई जो है 100% तक जो है एफडीआई का वो परमिटेड है। ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 100% इज परमिटेड, अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना यूनिट सेटअप करना है या कुछ भी करना हो तो। सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली जो भी उस सेक्टर का नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स तो फॉलो खैर करना ही पड़ेगा। बाकी हम एफडीआई की बात करें तो 100% तक जो है वो परमिटेड है। काफ़ी सारे ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जो कि कवर्ड नहीं होते ऑटोमेटिक रूट में। तो अगर ऑटोमेटिक रूट में वो कवर्ड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको जो अप्रूवल लेना पड़ेगा वो किससे लेना पड़ेगा, FIPB से। ओके, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर जोन की बात करें, यहाँ पे एफडीआई आना है और अगर वो ऑटोमेटिक रूट से आना है तो क्या होगा, उसमें 100% एफडीआई परमिटेड है। अगर ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ रहा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वो भी किसका लेना पड़ेगा, FIPB का। ये हो गई बात स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। सिमिलरली हम अगर EOU की बात करें, EOU का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो खाली और स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ही करते हैं। अगर बाहर से किसी बंदे को, किसी कंपनी को, किसी इन्वेस्टर को अगर एफडीआई करना है, और अगेन यहाँ पे भी जो है अगर हम लिमिट की बात करें, यहाँ पे 100% तक जो है एफडीआई आपका परमिटेड है। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सेटअप करना है तो 100% यहाँ पे भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपका परमिटेड है। और ये कहाँ परमिटेड है, ऑटोमेटिक रूट पे। ऑटोमेटिक रूट में 100% आप कर सकते हो एफडीआई। और अगेन अगर ऑटोमेटिक रूट से नहीं है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा FIPB का। ओके, EOUs में भी सेम कहानी है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क की। इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे जगह होती है जिसको हम इंडस्ट्रियल पार्क घोषित करते हैं। तो एफडीआई अगर ऑटोमेटिक रूट से आना है ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क में, इट इज़ परमिटेड अप टू 100%, पूरा 100% तक जो है वो परमिटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं EHTP। EHTP आपका क्या है, EHTP जो है इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पे क्या कहानी है कि ऑल प्रपोजल्स फॉर एफडीआई NRI इन्वेस्टमेंट इन EHTP यूनिट्स आर एलिजिबल फॉर अप्रूवल अंडर ऑटोमेटिक रूट एज पर पॉलिसी। जो भी पॉलिसी होगा ये एज पर पॉलिसी रहेगा। एज पर पॉलिसी जो है, जो भी NRI है या फिर जो भी एफडीआई आना है वो एज पर पॉलिसी यहाँ पे अप्रूव होगा इन योर ऑटोमेटिक रूट। और अगेन अगर सेपरेट अप्रूवल का कभी भी बात आएगा, सेपरेट अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, FIPB से। ऑटोमेटिक रूट में जो देखो, ऑटोमेटिक रूट में जो कवर नहीं होता ना, वो सबका आपको परमिशन किससे लेना पड़ेगा, आपको FIPB से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं STP की। STP यूनिट्स यानी कि आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगेन यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक रूट से जो भी आता है वो एज पर पॉलिसी एलिजिबल रहता है, चाहे वो NRI इन्वेस्टमेंट हो चाहे FDI हो। यहाँ पे भी सेम वही कहानी है कि FIPB जो चीज़ जो है आपका ऑटोमेटिक रूट में कवर्ड नहीं है उसको आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा FIPB से। एंड नेक्स्ट वी हैव कैपिटलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट पेएबल। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट पेएबल, यहाँ पे क्या कहानी है कि यहाँ पे जो FDI है, FDI जो फ्लो होगा वो कुछ रूट से ही आएगा, कुछ मोड होंगे
या फिर कुछ रूट्स होंगे। वो क्या क्या रूट है? पहला आपका इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस। सो जो भी आपका बैंकिंग चैनल है, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से इनवर्ड रेमिटेंसेस के फॉर्म में आना चाहिए पहला तो, या फिर वो किस तरीके से आना चाहिए? बाय डेबिट टू स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ पर्सन कंसर्न्ड मेंटेन्ड इन एन ऑथराइज डीलर बैंक। तो कुछ बैंक्स होते हैं जिसको हम ऑथराइज डीलर्स बैंक बोलते हैं। ऑथराइज डीलर वो हैं जो कि आरबीआई जिनको परमिट करता है ऐसे बैंक्स को, ऐसे ब्रांचेस को जो कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड तरीका ये है कि आप जो है डेबिट करा सकते हो टू कोई स्पेसिफिक अकाउंट, ऐसे अकाउंट में जो कि एडी ब्रांच के साथ जो है आपका मेंटेन रहे। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट पेएबल जो है वो हो सकता है। ओके, एंड फाइनली यू हैव एफडीआई इन एसएसआई यूनिट। अगर हम देखो एसएसआई यूनिट की बात करें ना, एसएसआई यूनिट में किस प्रकार से एफडीआई होगा? एफडीआई एसएसआई यूनिट में 24% इक्विटी। देखो, small scale units cannot have more than 24% equity in its paid up capital from any industrial undertaking, either foreign या फिर domestic companies। तो 24% से कम ही होना चाहिए, 24% तक। ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप एसएसआई यूनिट के अंदर एफडीआई में ला रहे हो। तो ये हमने कुछ देखा कि किस प्रकार से जो है एफडीआई, एसईजेड, ईओयू, इंडस्ट्रियल पार्क, ईएचटीपी या फिर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो उसमें किस प्रकार से एफडीआई परमिटेड है वो हमने देखा। सब में देखो, अगर आप सब में कॉमन चीज़ क्या देखोगे? ऑलमोस्ट सब में 100% जो है अलाउड है, अगर वो चीज़ ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ रही है तो। अगर वो चीज़ ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आ रहा है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा किससे? एफआईपीबी से। ओके, सब में देखो, सब में ऑलमोस्ट सब में सिमिलर सेम ही है। बस ये लास्ट में एसएसआई यूनिट में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा कि आप जो है 24% तक, 24% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये बस 24% का फिगर याद रखना इन केस ऑफ एसएसआई। बाकी सब में जो है 100% अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट।